कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो हमारा चैप्टर है उसमें ऑलरेडी हम लोग 5 पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग हेट्रो एटम और फंक्शनल ग्रुप को समझेंगे। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो अच्छे से समझो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेट्रो एटम्स क्या होते हैं। व्हाट आर हेट्रो एटम्स? देखो, हेट्रो का मतलब ही है कुछ अलग, है ना। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पेरेंट कंपाउंड उसके जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। मींस पेरेंट कंपाउंड मतलब जिन कंपाउंड से सभी कंपाउंड बने। पेरेंट कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका पेरेंट कंपाउंड, पेरेंट का मतलब जिनसे सभी तरह के कंपाउंड बने हुए हैं, वो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हेट्रो एटम को समझने के लिए पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज कर लो एल्केन। एल्केन मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अब मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो n=3 का एक एल्केन हम लिखते हैं। तो पहले इस जनरल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम बनाओ, क्या होगा? n के जगह पर 3 हो जाएगा तो ये हो गया C3, और फिर n के जगह 2 रखो, 2 × n मीन्स 2 × 3 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया। तो C3H8 जो हमारा कंपाउंड है वो प्रोपेन कहलाएगा। आगे नोमेनक्लेचर में इसका रूल भी हम समझ लेंगे, लेकिन मैं हेट्रो एटम समझा रहा हूँ इससे आपको। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हम लोगों ने जाना था कि एल्केन क्या होते हैं। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या था? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड केवल पाया जाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। तो चलो बनाते हैं। 3 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ दो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करना। देखो, इसने इस वाले कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया, तो 4 बनाने के लिए 3 और बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया तो 2 और बॉन्ड बना दो। इस कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया तो 3 बॉन्ड बनाना होगा। और सभी जगह पे हम लोग क्या प्लेस करेंगे? हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर प्रोपेन। ठीक है, देखो C3H8 है, यहां गिन लो, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया प्रोपेन का। अब देखो, इस हाइड्रोजन के जगह पर, ये जो हाइड्रोजन है इसके जगह पर या कहीं से भी अगर एक हाइड्रोजन के जगह पर, मान लो इस हाइड्रोजन के जगह पर आ गया X बराबर हम लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस X को हम लोग बोलेंगे हेट्रो एटम। ठीक है, यानी यहां से एक डिफिनीशन बन रहा है। देखो, अब तुमसे कोई पूछे व्हाट आर हेट्रो एटम? द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड हेट्रो एटम। ठीक है ना। पेरेंट कंपाउंड में क्या होते हैं? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अब अगर कार्बन हाइड्रोजन होते हैं तो कार्बन तो चेन में रहेगा। हाइड्रोजन के जगह पर अगर कोई दूसरा एटम प्रेजेंट है तो उसी एटम को हम लोग कहते हैं हेट्रो एटम। और वो क्या क्या हो सकता है? तो हेट्रो एटम में क्या क्या हो सकता है भाई? तो देखो, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हैलोजन्स को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। X = फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर सल्फर हो सकता है। ठीक है, तो हेट्रो एटम का डिफिनीशन क्या हो गया? अभी मैं लिख ही दे रहा हूं। द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड हेट्रो एटम। ठीक है, ये बात क्लियर है। कौन कौन हेट्रो एटम हो सकता है? तो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हैलोजन्स हो सकते हैं और सल्फर हो सकता है। ठीक है, और इन्हीं हेट्रो एटम के प्रेजेंस से ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे मान लो अभी मैंने लिखा था C3H8 प्रोपेन है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ये प्रोपेन है। और जो ऊपर मैंने अभी बनाया आपको दिखाया मैंने कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाया। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाएगी। किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो यही है यहां पर फंक्शनल ग्रुप।
यही आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसकी वजह से पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल गई। ठीक है ना। तो हेटेरो एटम का डिफिनीशन हम जान गए, और हेटेरो एटम की वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल जाती है, उसकी प्रॉपर्टी एक नए प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये अलग तरह का कंपाउंड हो गया, ये अलग तरह का कंपाउंड हो गया। डिफरेंस बस कितना है, इसमें एक हाइड्रोजन की जगह पर हैलोजन आ गया। ठीक है। तो हेटेरो एटम को हम डिफाइन करेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप को और कैटेगराइजेशन कर देंगे कौन किस कैटेगरी का फंक्शनल ग्रुप है। अब तुमसे कोई एग्जांपल पूछे तो तुम बता भी सकते हो। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। अब चलो इसको डिफाइन कर दिया जाए। हेटेरो एटम क्या होगा, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन which may be present in place of hydrogen in an organic compound are called heteroatoms. हेटेरोएटम्स। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्योंकि डिफिनीशन आ जाएगा एग्जाम में, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हेटेरोएटम क्या होते हैं, तो लिखना पड़ेगा भाई, वहां बात करने से काम चलेगा नहीं। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, द हेटेरोएटम और ग्रुप कंटेनिंग हेटेरोएटम, ग्रुप कंटेनिंग हेटेरोएटम विच इम्पार्ट, जो देते हैं, विच इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड irrespective of the length and nature of carbon chain are called functional group। डिफिनीशन को समझ लिया जाए। देखो हेटेरोएटम, या तो सीधे हेटेरोएटम ही फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा, हेटेरोएटम ही हमारा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या फिर ग्रुप कंटेनिंग हेटेरोएटम, मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें हेटेरोएटम प्रेजेंट है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो देखो इसमें COOH में लिख रहा हूँ, तो ये ऑक्सीजन जो है वो हेटेरोएटम है। एल्डिहाइडिक ग्रुप में लिख रहा हूँ तो COH, तो ये हमारा हेटेरोएटम प्रेजेंट है। ठीक है। ऐसे एल्कोहल में लिखूंगा तो उसका ग्रुप होता है OH फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें हेटेरोएटम O है। तो या तो हेटेरोएटम ही फंक्शनल ग्रुप होता है, या तो ऐसा ग्रुप जिसमें हेटेरोएटम प्रेजेंट है, जिसके होने से कंपाउंड को एक नया प्रॉपर्टी मिल जाता है। ठीक है। जो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कार्बन चेन का लेंथ कितना है और उसका नेचर कितना है। ठीक है। जैसे अगर मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, देखो CH3OH, ये मिथाइल एल्कोहल है, और एक कंपाउंड है CH3CH2OH, ये कंपाउंड इथाइल एल्कोहल है। दोनों को अगर हम देखें, देखो यहां पर एक ही कार्बन का चेन है, यहां पर 2 कार्बन का चेन है, लेकिन इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होंगी, इनकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो मैच करेंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है, इस ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, OH पे। वही बात यहां लिखा गया है, विच इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू दी कंपाउंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन। मतलब कार्बन जो चेन है वो कितना बड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में कार्बन का चेन अलग अलग है, लेकिन प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी मिलेगी। ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। हम लोग एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है।
अब थोड़ा सा एक बात हम जान लें कि डिफिनीशन के बाद हमको एग्जाम्पल देने आना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी केमिस्ट्री में लिखोगे तो एग्जाम्पल लिखना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, ये डिफिनीशन तुम खुद भी लिख सकते हो। इफ़ यू नीड यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन राइट दिस, ठीक है। लिखना जरूरी है भाई, देखो देखने से हर चीज़ याद नहीं होती है, लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखोगे तभी याद होती है। तो मैं तुमको क्लास इसमें कैटेगराइज करके दिखा दे रहा हूँ। देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं हेटेरो एटम, यहां पर लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा उससे, और यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, और यहां सफिक्स लिख लिया जाए। सफिक्स मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया, लेकिन फिर एक बार लिख दे रहा हूं। मान लो हैलोजन आपका हेटेरो एटम है, X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो X ही होगा, और स्ट्रक्चर में आप X ही लिखोगे। सफिक्स इसके लिए कुछ नहीं होता है, इसके लिए प्रीफिक्स होता है। और ऐसे कंपाउंड को हम क्लास यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या कहते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 1x। बार बार मैं ये लिखवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा आ गया ऑक्सीजन हेटेरो एटम हो तो इसमें 4 कैटेगरी आ जाते हैं। सबसे पहला OH ग्रुप, OH ग्रुप रहेगा। दूसरा आ जाएगा COH ग्रुप, तीसरा हो जाएगा CO ग्रुप, चौथा हो जाएगा COOH। देखो जहां बॉन्ड बना हुआ है मतलब इधर जुड़ सकता है, इसमें सिर्फ एक तरफ जुड़ सकता है, इसमें भी एक तरफ जुड़ सकता है, इसमें सिर्फ एक तरफ जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। क्या क्या है ये सब, अब इनको स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर देखो हैलोजन लिखना था मुझे, असल में हैलोजन लिखना है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, हैलोजन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप है, इसको बोलोगे एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसको क्या बोलोगे कीटोनिक ग्रुप, इसको क्या बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ग्रुप आइडेंटिफाई करने को आ सकता है, स्ट्रक्चर बना के पूछ लेगा इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा है। तो ये देखो फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर भी यही होगा जो मैंने यहाँ बनाया है। सफिक्स क्या क्या होता है याद रखो, एल्कोहल के लिए क्या होता है OL, OL। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है AL। कीटोन के लिए क्या होता है ONE, ओन पढ़ते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। जनरल फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, एल्कोहल के लिए क्या होता है CnH2n + 1OH। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है CnH2nO। कीटोन के लिए क्या होता है CnH2nO। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए CnH2nO2। देखो सब में n का वैल्यू 1 से शुरू होगा, इसमें भी 1 से शुरू होगा, ठीक है, इसमें भी 1 से शुरू होगा, इसमें भी 1 से शुरू होगा, इसमें भी 1 से शुरू होगा। सिर्फ इसमें जो होगा n का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा 3 से, यानी 3, 4, 5 ऐसे होगा। यानी पहला मेंबर के पास 3 कार्बन होंगे कीटोन के केस में, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया है, तो मैं आपको अभी यही चार्ट अभी फिर रिकैप किया हूँ, ठीक है। अब मान लो तुमसे आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वन फंक्शनल ग्रुप विच हैज ऑक्सीजन एज अ हेटेरो एटम, जिसमें ऑक्सीजन हेटेरो एटम है वैसा कोई एक ग्रुप का नाम लिखो। तो आप क्या लिख सकते हो, इनमें से कोई लिख सकते हो। पूछ देगा कि ऐसा 2 फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखो, तो इसमें तो दो लिख देना। कहेगा कोई एक एग्जाम्पल दो जिसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट है, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, क्या लिख सकते हो, देखो एग्जाम्पल देख लो, ये तो मिटा ही सकता हूँ भाई। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हेटेरो एटम, बहुत सारा एग्जाम्पल है। देखो मैं सिंपल एक कंपाउंड लिख रहा हूँ मीथेन, CH4, सबको पता होगा पहला कंपाउंड है ये CH4, इसको मीथेन बोलते हैं, METHAN, मीथेन। अब मुझे एक हेटेरो एटम लगाना है, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकाल दो और वहां लगा दो हैलोजन, यहाँ Br लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्रोमोमीथेन, हो गया नाम, ठीक है। ऐसे आपसे पूछेगा
कि कोई OH लगा के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मीथेन दिख रहा है, ठीक वैसे 3 हाइड्रोजन लगा देना और एक जगह पे क्या कर देना, OH लगा देना। इसको क्या बोलोगे, मिथेनॉल बोलोगे, मिथेनॉल। तो ऑक्सीजन वाला भी एक बता दिया मैंने, हैलोजन वाला भी बता दिया, कम से कम एक तो बता ही सकते हो। आगे नोमेनक्लेचर में हम सभी बताएंगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल आ जाएगा जब नोमेनक्लेचर और होमोलोगस सीरीज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो होप आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया, हेटेरोएटम समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग होमोलोगस सीरीज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।